स्वागत दोस्तों आप सभी के आपके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हम बात करते हैं आज हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए जो पीटी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, जिससे संबंधित आपसे प्रश्न नहीं निकल के जाएंगे, उसकी जानकारी आपको देंगे हिंदी के प्रश्न से। हम बात करते हैं पहला प्रश्न देखेंगे क्या कहा गया है इसमें। तो हम पहला प्रश्न देखेंगे। जो प्रश्न बहुत बार परीक्षा में आ चुके हैं उससे हम बात करते हैं। पहला प्रश्न कहा गया वह अगले साल आएगा। तो इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें कहा गया वह अगले साल आएगा। तो इसमें कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक होगा। क्या होगा इसमें? अधिकरण कारक होगा। जैसे इसमें कहा गया अगले साल आएगा। तो कारक क्या होते हैं? कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान को अपादान से संबंधित का किकेरा अधिकरण में पर। तो अधिकरण में पर वह अगले साल आएगा। तो अधिकरण में पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिकरण में पर। नेक्स्ट देखेंगे। तो अब इसमें देखें वह देश का और काल स्वयं अधिकरण कारक होते हैं, परंतु वाक्य में साल काल दिया गया है अतः अधिकरण कारक होगा। तो इसमें कहा गया है अगले साल आएगा। तो अगले साल अधिकरण कारक, अधिकरण में पर, तो संबंधित क्या है? अगले साल। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट कहा गया है, इसमें कहा गया है उदय शब्द का विलोम होगा। देखो जो उदय होगा, सूर्य उदय हो रहा है तो सूर्य अस्त भी होगा। क्या होगा उसका? तो अब अर्थ होगा उसका। देखो विलोम शब्द का अर्थ होता है विपरीत, किसी का विपरीत। तो क्या होगा? अस्त होगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट कहा गया है निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? देखो काल कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। भविष्य काल, वर्तमान काल, भूतकाल। तो काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो इसमें कहा गया भविष्य काल। तो इसमें कहा गया है भविष्य काल। तो भविष्य काल कहा गया है। तो इसमें देखो पहले हम देखेंगे बी ऑप्शन, फिर सी देखेंगे, फिर डी देखेंगे। मैंने एक पेड़ काट लिया। मैंने पुस्तक पढ़ने वाला था। मैं आपकी भार। इसमें कहा गया मैं। तो इसमें कहा गया है मैं आपका आभारी हूँ। तो देखो इसमें कहा मैंने एक पेड़ काट लिया है। तो मैंने एक पेड़ काट लिया है, तो ये टेंस किस में जा रहा है? मैंने एक पेड़ काट लिया। तो टेंस ये वर्तमान में जा रहा है। किस में जा रहा है? वर्तमान में जा रहा है। ये टेंस किस में जाएगा? ये वर्तमान में जाएगा। तो पहला ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन कहा गया मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। तो भविष्य में कहा गया करूँगा, खाऊंगा, आऊँगा, मतलब गा घी गे जुड़े हों। क्या जुड़े हों? गा घी गे जुड़े हों। उसे क्या कहते हैं? भविष्य टेंस या भविष्य काल। नेक्स्ट देखेंगे। जैसे इसमें कहा गया जैसे मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, भविष्य काल है। वाक्य में भूतकाल तथा वर्तमान काल का वाक्य है। तो ये क्या है? भविष्य काल का भूतकाल के वर्तमान वाक्य है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट कहा गया है ऊँट के मुंह में जीरा। तो ऊँट के मुंह में क्या जीरा होगा? तो बहुत अधिक खाने वाला, बहुत कम देने वाला, ये भी गलत होगा। जानवरों को दवाई देना, ये भी गलत होगा। बड़े प्राणियों को तात्वन देना, ये भी गलत होगा। बहुत बड़े प्राणी को भोजन बनाना। तो इसमें कहा गया है बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। तो ऊँट के मुंह में जीरा मतलब बहुत अधिक जो खा रहा हो, ये तुम मानो तुम अपनी तरफ से तुम्हें बहुत भूख लगी है। तो
तुम्हें बहुत भूख लगी है तो तुम थोड़ा खाओगे, बहुत भूख लगी तो थोड़ा खाने को दिया जाए तो तुम्हें बहुत जोर भूख लगेगी। तो ऊँट की मुँह जीड़े मतलब होता है कि अधिक खाने वाले को कम देना, अधिक खाने वाले को कम देना। जैसे इसमें का जूते चाटना, तो जूतने चाटने का अर्थ है खुशामद करना। क्या अर्थ होगा उसका? खुशामद करना। जैसे घूस लेना, ये तो गलत हो, इधर उधर भटना, घूमना, जूतों को चमकाना, ये भी गलत होगा। तो ऑप्शन में क्या सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट कहा गया है इनको भरना। जैसे माता जी को, तो माता जी को प्रणाम, तो हम क्या करेंगे? आशीर्वाद नहीं होगा, स्नेह नहीं होगा, सुबह कांक्षा नहीं होगा, तो माता जी को प्रणाम होगा। क्या होगा? माता जी को प्रणाम होगा। अब इसमें कहा गया ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है, तो मतलब अतिथि। क्या होगा? अतिथि। इसमें क्या, कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे घर है, कोई ऐसा व्यक्ति आए, ये रिश्तेदार आए जिसका कोई आने की तिथि ना हो। क्या ना हो? आने की तिथि ना हो, उसे क्या कहेंगे? अतिथि। अतिथि अतिथि उसे कहते हैं, वो व्यक्ति जिसे रिश्तेदार को बुलाया गया उसे कहते हैं अतिथि। उसे कहेंगे अतिथि कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे अतिथि कहेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कहा गया है स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो देखो, पंकील होगा नहीं, नीरज, नीरद। देखो, नीरज हो गया जल का, नीरज हो गया कमल का, सॉरी, नीरज हो गया कमल का, और नीरद हो गया आकाश का। तो बता निर्मल, तो क्या होगा मेरा? निर्मल होगा। स्वच्छ का निर्मल होगा मेरा पर्यायवाची। नेक्स्ट हम देखिए कि नेक्स्ट में कहा गया है मुझे कल 2 किलो लीची खरीदनी है। देखो, इसमें कहा मुझे कल 2 किलो लीची खरीदनी है, कोई टूटी नहीं है। तो मुझे कल 2 किलो लीची खरीदनी है, तो मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने नहीं, खरीदना होगा। तो खरीदना है, तो क्या गलत है? खरीदना गलत है। क्या गलत हो गया? खरीदना गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में कहा गया है देखो, नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट में कहा गया है नेक्स्ट में देखेंगे अपने अपने किताबों वस्तुओं में डाल लो। तो अपनी अपनी किताबें वस्तुओं में डाल लो, क्या गलत होगा? अपनी अपनी किताबें, अपने अपने गलत हो जाएगा, अपनी अपनी किताबें वस्तुओं में डाल लो। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें कहा गया है प्रबंध और डेश लगाए स्वच्छाचारी। तो इसमें क्या ऑप्शन होगा मेरा? ए ऑप्शन हो, उन्मत्त। उन्मत्त क्या होगा उसमें? उन्मत्त का क्या होगा? स्वच्छाचारी होगा। क्या होगा? उन्मत्त क्या होगा? स्वच्छाचारी होगा। जैसे इस विद्वान का स्त्री विदुषी होता है, उस महिलाओं के साथ विद्वान का प्रयोग होकर विदुषी का प्रयोग किया जाता है। उस अब बात करते हैं, इसमें देखेंगे, इसमें कहा गया है पंदा में शुद्ध वर्तनीय छाटिए।
इसमें कहा गया वह प्रमाणित सहित अपनी बात बताएगा। वह सप्रमाणित के साथ, ये भी गलत, सप्रमाणित गलत हो जाएगा। वह प्रमाण के साथ गलत हो जाएगा। सप्रमाणित ये भी गलत होगा, तो कोई क्या सही होगा? ये ऑप्शन सही होगा। वह प्रमाणित के साथ अपनी बात बताएगा। इसमें देखेंगे किसी की सहायता करने वाला, देखो किसी की सहायता करने वाला तो क्या होगा? सहायक, क्या होगा? सहायक होगा। यानी सहृदय होगा, ये गलत हो जाएगा। सहकार होगा, ये भी गलत होगा। सहचार होगा, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे इसमें भला करने वाला तो हितैषी, क्या होगा? हितैषी होगा। भला करने वाला क्या कहेंगे? हितैषी कहेंगे। इसमें देखेंगे इसमें कहा गया है रस पूछा गया है, कौन सा रस होगा? इसमें कहा गया अखियां हरी हर दर्शन की भूखी, अखियां हरी दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस राची, एव बतियाँ सुनी सुखी। तो इसमें कहा गया क्या कहा गया है? अखियां हरी दर्शन की भूखी, तो अखियां किसकी हरी हैं? दर्शन की भूखी हैं। तो कौन सा रोग रस होगा? वियोग रस होगा। कौन सा रोग रस होगा? वियोग रस होगा। नेक्स्ट देखेंगे इसमें कहा गया विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग होगा। तो विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग होगा विदुषी, क्या होगा? विदुषी होगा। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग होगा विदुषी होगा। इसलिए विदुषी हो जाता है क्योंकि विद्वान शब्द के लिए निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें देखो तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द क्या होगा? देखो इसमें सॉरी तद्भव पूछा गया है। तो प्यास, प्यास का तत्सम होगा पिपाशा। प्रगड़, ये संस्कृत होगा। उद 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 उद्गेड़, उद्योग होगा। अब बोलते हैं आश्रम। तो आश्रम का मठ का आश्रम होगा। तो ये ऑप्शन क्या सही होगा? ए सही होगा। इसमें देखेंगे इसमें कहा गया अलंकार, काली घटा का घमंड घटा। तो काली घटा का घमंड घटा, तो मैंने कहा गया एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हो लेकिन अर्थ अलग अलग निकले तो कौन सा अलंकार होगा? यामक अलंकार होगा। कौन सा मेरा सही है? ए ऑप्शन सही है। जैसे चाकू, चाकू का हम बहुवचन बनाएंगे चाकू रहेगा। क्या रहेगा? चाकू रहेगा। जैसे बड़ों के आदर के लिए बहुवचन है तो बहुवचन वही रहेंगे शब्द जो चाकू का होगा। जैसे लकड़ी, लकड़ी का बहुवचन लकड़ी रहेगी। जल का जल रहेगा। वायु का वायु रहेगा। जैसे आकाश का आकाश रहेगा। जैसे द्रव्यवाचक द्रव्यवाचक जो द्रव्यवाचक हैं कुछ भी भाववाचक आ जाते हैं वे हरदम बहुवचन भी रहेंगे। नेक्स्ट देखेंगे त्रिवेणी। त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास होगा? तो त्रिवेणी में कौन सा समास होगा? मेरा होगा द्विगु समास, संख्यावाचक है। कैसा शब्द है? संख्यावाचक है। द्वंद्व समास में हो जाएगा विपरीत होंगे। बहुब्रीहि समास वे शब्द है दो शब्द मिलकर एक तीसरे शब्द की विशेषता बताए उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। कर्मधारय समास वे कर्मधारय समास कहते हैं जो पहला शब्द संख्या दूसरा पहला संख्या दूसरी उसकी विशेषता बताए। नेक्स्ट देखें निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द का चयन कीजिए। जैसे अटारी, अटारी का देखो अटारी का तत्सम, देखो अटारी क्या शब्द है? तद्भव है। तो अटारी का तत्सम क्या होगा? अटालिका। तीखा, तीखा का तत्सम होगा तीखा। त्रष्ट होगा, त्रष्ट होगा। गहरा, गहरा का तत्सम होगा गहरा का तत्सम होगा उपल। अब बात करते हैं निकृष्ट। तो ये क्या ये शब्द मेरा का निकृष्ट कैसा शब्द है? संस्कृत शब्द। निकृष्ट कैसा शब्द है? संस्कृत शब्द है। तो क्या हो जाएगा मेरा इसका? अब हम नेक्स्ट देखेंगे देखो
अत्यधिक व्यवस्था से जीवन में निरंतरता आ जाती है। तो अत्यधिक शुद्ध वर्तनी में कैसे लिखेंगे? अत्यधिक अत्यधिक लिखने अत्यधिक कैसे लिखेंगे? अत्यधिक होगा। तो आप ध्यान रखें, शुद्ध वर्तनी भी आपको अगले वीडियो में शुद्ध वर्तनी डालेंगे, जो शुद्ध वर्तनी परीक्षा में बार बार पूछी जाती है। तो दोस्तों, चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए।